हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड को। तो जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी स्टार्ट करें उसका तो उसका एक अच्छा स्टार्ट दें। उससे क्या होगा, जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी चेक करते हुए। तो जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया, अगर आप उस तरीके से लिखोगे तो आपको एक अच्छे जो मार्क्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं समरी से। तो द लेटर टू अ लेटर टू गॉड जो है, ये स्टोरी से लिखा है J.L. फ्यूंटिस ने। ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक ह्यूमन बीइंग के फेथ को, जो है गॉड को लेकर जो ह्यूमन बीइंग का फेथ है वो कितना मजबूत है उस चीज़ को शो करता है। और एक लेसन टीच करता है एक ह्यूमन बीइंग के होप को, काइंडनेस को और ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर। तो मैं अब इसकी समरी की बात कर लेती हूँ। तो समरी में जो है, इसका मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में हमारा लैंचो। Lancho was a poor farmer who lived in a small house on a hill with his family. He grew corn in his fields. His crops depended completely on rain. तो लैंचो जो है वो एक पुअर फार्मर है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है एक छोटे से घर में। और वो जो भी फार्मिंग करता है तो वो क्या ग्रो कर रहा है अपने फील्ड में, कॉर्न कॉर्न ग्रो कर रहा है। तो उसके जो भी क्रॉप्स है, जो उसकी खेती बाड़ी है, जो वो कॉर्न है, उन्हें किसकी ज़रूरत है, उसे रेन की ज़रूरत है कम्प्लीटली। वन डे द स्काई वॉज फुल ऑफ क्लाउड्स एंड लैंचो वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज रेन वॉज कमिंग। रेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स। तो वन डे जो स्काई है वो फुल ऑफ क्लाउड्स होता है। तो लैंचो को लगता है हाँ अब बारिश आने वाली है, तो इसलिए लैंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स हैं उन्हें रेन की नीड होती है। But suddenly the rain turned into a terrible hailstorm, but hailstorm fell on the fields and destroyed the entire crop. लेकिन सडनली क्या होता है, जो बारिश होती है वो एक टेरिबल हेल स्टॉर्म बन जाती है। और जो हेल स्टोन्स होते हैं यानी कि जो बारिश है वो इतनी मूसलाधार बारिश हो जाती है कि वो बारिश जो खतरनाक वाली बारिश होने लगती है वो हो जाती है। और इस बारिश के साथ साथ जिन्हें आप ओले बोलते हो, तो ओले जो होते हैं वो उसके फील्ड पर गिरने लगते हैं। लेंचो जो है, लेंचो वॉज वेरी सैड बिकॉज हिज फैमिली हैज़ नो फूड एंड नो मनी लेफ्ट। लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के पास ना तो फूड होता खाने के लिए और ना ही कुछ मनी बचती है। आगे हम इसे मूव करते हैं। लैंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ही बिलीव दैट गॉड would surely help him, so he decided to write a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos so that he could sow his fields again and feed his family. तो लैंचो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेथ रखता है गॉड में। वो बिलीव करता है कोई उसे हेल्प करे ना करे बट गॉड जो है वो ज़रूर उसे हेल्प करेंगे। तो वो एक लेटर लिखता है और उस लेटर को गॉड को जो है वो सेंड कर देता है। और उसमें वो लेटर में क्या डिमांड करता है, 100 पीसोस की। नाउ व्हाट इज़ 100 पीसोस? 100 पीसोस वहाँ की करेंसी है। जहाँ पर भी वो रहता होगा, जिस एरिया में, वहाँ की आप करेंसी मान सकते हो कि वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। तो वो अपने फील्ड्स को दोबारा से उगा पाएगा, दोबारा से फार्मिंग को जो है वो कर पाएगा और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी फीड कर सकेगा। Lancho went to the post office and posted the letter. The postmaster read the letter and was surprised by Lancho's faith. He did not want to break Lancho's belief in God, so he decided to help him. तो लैंचो जो वो लेटर होता है उसे पोस्ट कर देता है। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है लैंचो का फेथ देख कर के। कोई भी ह्यूमन बींग भगवान के अंदर, गॉड के अंदर इतना फेथ कैसे रख सकता है। तो वो लैंचो का जो फेथ है उसे तोड़ना नहीं चाहता, तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद उसकी हेल्प करेगा। द पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज कलेक्टेड मनी एंड सेंट 70 पीसोस टू लैंचो, साइनिंग द लेटर एज गॉड। क्योंकि उसने हेल्प किससे मांगी, गॉड से मांगी। तो अदर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं और पोस्ट मास्टर जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि हम उसकी हेल्प करेंगे। तो वो उसे 70 पीसोस वो कलेक्ट करके अपना, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी थोड़ी सी हेल्प करके अपना जो सैलरी होती है उसका कुछ पार्ट, और पोस्ट मास्टर खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो होता है वो उस सबको कलेक्ट करके 70 पीसोस हो जाते हैं। तो वो उसे लैंचो को ट्रांसफ़र कर देता है, डिलीवर्ड कर देता है, और जो वो लेटर लिखता है उसे साइन करता है एज अ गॉड।
When Lancho received the letter and counted the money, he was not surprised that God had sent it, but he became angry because the amount was less. He believed that the post office employees had stolen the remaining money, so he wrote another letter to the God asking for the remaining money and warned not to send the money through the post office, calling the employees a bunch of crooks. तो जब लैंचो को अब लेटर रिसीव हुआ तो उसने जब मनी काउंट करी, वो देखता है कि ओनली कितने पीसोस उसमें से निकले, 70 पीसोस। तो वो डिसाइड करता है, वो सरप्राइज हो जाता है पहले तो ये चीज़ देखकर कि गॉड ने, उसने डिमांड करी थी 100 पीसोस की, गॉड से हेल्प ली थी उसने, बट गॉड ने जो है उसे सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोस ही दिए हैं। तो वो बिलीव करता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो है ना, उन्होंने उसका जो लेटर है, वो जो उसका एनवलप था उसमें से मनी जो है वो उन्होंने चुरा ली है। तो वो अनदर लेटर लिखता है गॉड को और आस्क करता है कि जो बचे हुए उसका रिमेनिंग मनी है वो भेज दिया जाए, और इस बार जो मनी भेजा जाए, उसकी जो मनी भेजी जाए वो उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजी जाए, क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बोला है बंच ऑफ क्रॉक्स मीन्स अ बंच ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि डिसऑनेस्ट होते हैं, जो कि बेईमानी, आप बोल दो बेईमानी करते हैं, उस टाइप के पीपल्स, उन्हें बोल सकते हैं हम अ बंच ऑफ क्रॉक्स। तो यही हमारा मेन लेटर, हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसमें हमने इसकी समरी देख ली है कि किस तरीके से लैंचो का एक बिलीफ है गॉड के अंदर, एक फेथ है उसका, और ह्यूमन वैल्यूज़ को दिखाता है, ये काइंडनेस को दिखाता है कि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ थे और जो पोस्ट मास्टर था उसने किस तरीके से लैंचो के फेथ को नहीं टूटने दिया और उसकी हेल्प करी। तो अब हम आगे मूव कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जो है मैसेज की बात कर लेते हैं लास्ट में, कि हमें स्टोरी से मैसेज क्या मिला है। द स्टोरी शोज लैंचोज डीप फेथ इन गॉड। मेनली स्टोरी ने क्या हाईलाइट करा है, लैंचो के फेथ को, डीप फेथ जो है उसका गॉड को लेकर, भगवान को लेकर, उसे उसने हाईलाइट किया है, इस स्टोरी ने शो करा है। इट हाईलाइट्स काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। साथ ही साथ क्या इसने हाईलाइट करा, एक ह्यूमैनिटी को, काइंडनेस को पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लेकर। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज की जनरेशन ऐसी है कि काइंडनेस जो है, ह्यूमैनिटी, ये इतना एग्जिस्ट नहीं करती है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के अंदर एक काइंडनेस थी, उनकी ह्यूमैनिटी थी कि उन्होंने लैंचो की हेल्प करी। अगर कोई और हो आज के टाइम में वो देखे तो बोले क्या ज़रूरत है हेल्प करने की, और वो जो लेटर लैंचो ने लिखा है गॉड को, उसने भेजा है, कोई उसे बोलेगा अरे ये तो बेवकूफ़ है, ऐसे कौन लिखता है, या गॉड तक लेटर कौन ही जाएगा, इसको इतना पता नहीं क्या, तो वो वाली चीज़ है। तो काइंडनेस और ह्यूमैनिटी की बात हमने इस चैप्टर में देखी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट शोज ब्लाइंड फेथ एंड आयरनी एज लैंचो डिड नॉट थैंक द हेल्पर्स। इसने ब्लाइंड फेथ की बात करी है और आयरनी की बात करी है। लैंचो ने जो है ब्लाइंड फेथ रखा जब उसे 70 पीसोस या लेटर रिसीव हुआ गॉड के थ्रू, गॉड की साइड से। तो उसने जो है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका एक ब्लाइंड फेथ था जब उसने लेटर लिखा था कि गॉड विल हेल्प हिम, तो इसीलिए उसने डिमांड करी थी। दूसरा इसमें आयरनी दिखाया गया है, लेंचो जो है उसने, जिसने भी हेल्प करी उसकी, लेंचो ने उसे थैंक्स नहीं कहा। लेंचो ने उल्टा जो है, जो उसकी रिमेनिंग मनी थी उसके ऊपर फोकस करा। द स्टोरी टीचेज अस टू अप्रिशिएट ह्यूमन गुडनेस, नॉट टू बी अनग्रेटफुल। इस स्टोरी ने हमें टीच करा है कि अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें ह्यूमन की गुडनेस को। अगर किसी इंसान ने हमारे साथ अच्छाई करी है तो हम उसे अप्रिशिएट करें, ग्रेटफुल बने कि सामने वाले इंसान ने हमारे साथ अच्छा किया, हमारे साथ अच्छा एक्शन किया, जो भी हमारी हेल्प की। हमें हर टाइम पे अनग्रेटफुल नहीं बनना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारी पूरी समरी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ये समरी है। और उसके बाद हमने एक शॉर्ट समरी तैयार कर ली है। बेसिकली आप जब भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन आंसर पे फोकस करने से ज़्यादा आप समरी पे फोकस करो। इससे क्या फ़ायदा होगा, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आंसर लिख पाओगे अगर आपको एक प्रॉपर समरी आती है तो। So guys, this is all for this video. If you like the video, then please like my video and subscribe my channel. Support me. I'm new here. So that's all, and thank you so much.